वेलकम टू हरिओम क्लासेस। आज से हमारा YouTube से स्टार्ट हो रहा है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 9, 10, 11 एंड 12। आप प्रत्येक दिन हमसे जुड़ सकते हैं इस लॉकडाउन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ मटेरियल आपको मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, हरिओम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज यूट्यूब सीरीज का पहला लेक्चर क्लास 10 का नंबर सिस्टम से होगा, जो कि रियल नंबर चैप्टर है। और जो यह यूट्यूब सीरीज होगा वो बिल्कुल ही सीबीएसई के नए पैटर्न पे होगा। जैसा कि आपको पता है कि लेटेस्ट सिलेबस जो अभी सीबीएसई का जारी किया गया है उसमें 30% सिलेबस प्रत्येक सब्जेक्ट का हटा दिया गया है। तो हम लोग लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो आज इस YouTube सीरीज में, मैथमेटिक्स के YouTube सीरीज में सबसे पहले क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर का हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। हमारे टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आइए स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इस चीज को स्टडी करें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टूडेंट्स, हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। सबसे पहले उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसे तो आप लोगों को पता होगा, प्राइम नंबर मींस होता है नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, नंबर which has two factors, namely one and itself. Okay, so these numbers are called prime numbers। मतलब जो नंबर 1 से डिविजिबल हो और सेल्फ से यानी खुद से डिविजिबल हो, वह नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे प्राइम नंबर के एग्जांपल हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स। 1 नहीं होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 हमें बताता है दिस इज इनफाइनाइट। प्राइम नंबर टोटल कितने हैं कोई पूछे तो इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। सिमिलरली हम लोग कंपोजिट नंबर देखते हैं क्या होता है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं which are not prime, which have more than two factors। number which has more than two factors, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बता दिया 1 नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है उसको छोड़ दें तो सारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम लोग, 1 को छोड़ दिया जाए तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुका है, 3 कर चुका है, तो 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, 8 बच रहा है, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। डॉट 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 हमें क्या बता रहा है, ये भी इनफाइनाइट है। मतलब प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट है और कंपोजिट नंबर भी इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज को समझ लिए कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। यदि स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखें तो ये इसका 2 फैक्टर जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, और इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है। मतलब जैसे बोले फैक्टर ऑफ 4, आपसे पूछे कि फैक्टर ऑफ 4 क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1, 2, 3। आप पूछे 8 का फैक्टर क्या क्या है, तो इसका 6 भी होगा, 1, 2, 4 एंड 8। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 सबका फैक्टर। यहाँ पे हम लिखे हैं डेफिनेशन में प्राइम नंबर में भी कि प्राइम नंबर कोई भी है तो उसका फैक्टर 1 होगा और इटसेल्फ होगा। यहाँ भी देख सकते हैं 1 इटसेल्फ के अलावा एक फैक्टर, 1 इटसेल्फ के अलावा फैक्टर 1, 8 इटसेल्फ। उसी तरह से 9, 1, 3, 9, 1 और 9 के अलावा भी इसका फैक्टर है। यदि ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे वह नंबर कंपोजिट नंबर। ठीक है, हम लोग कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, F10 ले सकते हैं, F100 ले सकते हैं, 100 का फैक्टर निकाल सकते हैं। आइए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
1 2 5 10। आइए अब हम लोग सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हमारे पास है, सपोज करते हैं 16, तो क्या देखते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है 8 टाइम्स, 2 से डिविजिबल है 4 टाइम्स, 2 से डिविजिबल है 2 टाइम्स। ओके, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर। सिमिलरली यदि हमारे पास 90 है, सपोज हमारे पास 90 है स्टूडेंट्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं 45 टू द 90। ओके, 3 से डिविजिबल है 15, 3 से डिविजिबल है 5। 90 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आप यदि देखें ध्यान से तो इसको और कोई फॉर्म में नहीं लिख सकते, और कोई प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में इसको नहीं लिख सकते। मतलब आप इसको यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ आपके पास रहेगा 2 3 एंड 5। कोई स्टूडेंट्स ऐसा बोल सकता है कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। मीन्स आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर को सिर्फ चेंज कर सकते हो। इसके अलावा 2 3 और 5 दे आर 3 प्राइम नंबर्स, you cannot change, you cannot take other prime numbers other than 2 3 and 5। so हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखिएगा ध्यान से, मैं स्टेटमेंट इसका लिख रहा हूं, द स्टेटमेंट ऑफ fundamental theorem of arithmetic। every composite number, जितना भी हमने भी composite number का एग्जांपल दिया, every composite number can be expressed as a product of primes, as a unique product of primes, as a unique product of primes, as a unique product of primes, except the order in which it is written, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप सब कहोगे कि सर जैसे हमने भी लिखा 10 को 2 इंटू 5, आप बहुत करोगे तो क्या करोगे, आप इसके ऑर्डर को चेंज कर दोगे। सर बोलोगे सर आप, मैं तो इसे 5 इंटू 2 लिख सकता हूं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एवरी कंपोजिट 10 एक कंपोजिट नंबर है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 के फॉर्म में हम लोग इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। या फिर बहुत बच्चा बोल सकता है सर 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी ऑर्डर को बच्चा चेंज करे, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा है यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यूनिक मतलब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 और 5 ही हो सकता है, 2 इंटू 5 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आइए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, 156 ले लेते हैं। आइए देखते हैं क्या हो सकता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। 156 is divisible by 2 because it is an even number। 2 7 जा 40, 2 8 जा 2 से कटेगा 39, 3 से 30। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिख सकते। आप इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, बट आप दूसरे प्राइम नंबर को यानी 2 3 एंड 13 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर को आप नहीं लिख सकते। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। यूनिक मतलब कि उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा एक्सेप्ट द ऑर्डर, सिर्फ आप ऑर्डर को अलग कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाएं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। इसमें इसका एप्लीकेशन है एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, इसका मेन एप्लीकेशन ही है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाना। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है लेते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं कुछ और एग्जांपल। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है। सपोज एक क्वेश्चन है 651, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 3 से डिविजिबल है, 2 से इवन नंबर नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अगेन देखते हैं यहाँ पे 7 से डिविजिबल है, 7 3 जा 7 1 जा, यानी यदि ध्यान से देखें इसको
दिस नंबर, क्योंकि 31 प्राइम नंबर है, नाउ 31 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, सो हम लोग सिर्फ 51 को लिख सकते हैं 3 into 7 into 31। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। नाउ देयर इज सम अदर क्वेश्चन आल्सो, देयर आर सम अदर क्वेश्चंस। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड सो दैट द रिजल्ट इज कंपोजिट नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, 5 into 11 into 30 प्लस 30। आपको बताना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में, ये नंबर आपको बताना है ये कंपोजिट नंबर है, सिंप्लीफाई करके। आइए ध्यान से देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, ये एक नंबर है सिंगल या प्लस है, यानी दो टर्म है यहाँ पे, तो 13 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा इस फर्स्ट टर्म में 5 into 11, सेकेंड टर्म में प्लस 1, सो ये होगा 11 5 जा 55 प्लस 1 डायरेक्टली लिख सकते हैं 56, यानी हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 28 into 2। तो यहाँ से प्रूफ हो गया इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। चाहे तो और इसको हम लिख सकते हैं क्लियरली दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। यहाँ पे हम लोग जो दिखा रहे हैं 2, 13 और 28 3 फैक्टर्स है ना, और भी फैक्टर होंगे, 28 को और फैक्टराइज कर सकते हैं, बट हमको बस इतना बताना है कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्लैरिटी के लिए और देख लेते हैं फिर से एक बार और। 6 into, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। आइए इस क्वेश्चन को भी प्रूव करने बोला जा रहा है कि सो दैट इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। आइए इसको भी हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यहाँ तक फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सेकंड टर्म। वंस अगेन वी सी दैट हियर 5 and here is also 5 present, so we take the common as 5, so remaining number we will write 6 into 4 into 3 into 2 plus 1, so it will become 6 4 are 28, 3 are 56, 2 are 112 plus 1, सॉरी 112 plus 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 into 130। अब हम लोग देख सकते हैं कि 130, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा 144 होगा, 144 प्लस 1 मीन्स हो जाएगा 145। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ये 5 का फैक्टर है, 5 into इसको लिख सकते हैं 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, क्लियरली इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, clearly this number has more than 2 factors, so this number is, therefore given number is a composite number, so हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पहला टाइप का तो बोला जा रहा था कि कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन प्रूफ करने दिया जाएगा, कुछ नंबर दे दिया जाएगा इस टाइप का जो कि पूछा जाता है लगभग हर साल, तो वहां पूछा जाएगा कि प्रूफ कीजिए ये कंपोजिट नंबर है। नाउ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हो सकता है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 612 and 1340। 612 and 1340 ये दो गिवन नंबर है, इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। आइए एचसीएफ मतलब पता है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फर्स्ट वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन, पीएफ करते हैं मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन।
PF ऑफ 612। आइए देखते हैं 612 का क्या आता है। 306 153, ये 3 से डिविजिबल है 51, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 17 एंड 70 itself a prime number। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 612 हो गया। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1340। आइए देखते हैं क्या आता है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, 2 6 are 12, 2 5 are 10, 2 7 are 40, 3 से डिविजिबल है, 3 2 are 6, ये अगेन 3 से डिविजिबल है, सो नाउ इट इज 73। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो क्या देखते हैं कि 612 का फैक्टर 2 into 2 into 3 into 3 into 17 और 1314 का है 2 into 3 into 3 into 73। तो हम लोग एचसीएफ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 612 और 1314 का। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन आ रहा है एक 1 यहाँ पे 1, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे। दूसरा चलो क्या देख सकते हैं कि 3 है कॉमन, 2 3 है, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, उसी तरह एक 3 3 यहाँ पे, ये 2 था, है ना, और कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाए स्टूडेंट। देख लीजिए यहाँ पे 2 3 into 3, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 18। उसी तरह से जब एलसीएम रूल निकालेंगे, एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ 612 और 1340, तो क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे 1 times 2, यहाँ पे 2 times है, तो आप लोग सीखे होंगे 2 times 2 लिखेंगे, 3 2 times है, यहाँ पे 2 times है, तो मैक्सिमम वाला लिखते हैं। उसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो पार्ट को भी हम लोग लिखते हैं। अब इसका प्रोडक्ट जो भी होगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जो भी इसका आंसर होगा, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। इसका प्रोडक्ट आएगा 44676, 44676। So this will be also answer and this one will be also answer। तो इस तरह से हम लोग HCF और LCM को फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक के द्वारा बना सकते हैं, और इसका बहुत सारे एप्लीकेशन स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम भी है। हम लोग अब अगले दिन सीखेंगे कि कैसे इसके और भी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। तब तक बने रहिए। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल।